हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो अभी की इस क्लास में क्लास 10th के लिए जो 24 सितंबर से अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला है उसके लिए हम लोग संस्कृत के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। अभी की इस क्लास में बिहार बोर्ड के द्वारा क्लास 10th के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा का रूटीन जारी कर दिया गया है। 24 सितंबर से आप लोग का अर्धवार्षिक परीक्षा होगा और 24 सितंबर को पहला दिन हिंदी और संस्कृत का परीक्षा होने वाला है। तो हिंदी का क्वेश्चन पेपर हम बता दिए हैं। अभी की इस क्लास में हम लोग संस्कृत का क्वेश्चन पेपर देखेंगे 24 सितंबर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025 ये संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है। संस्कृत का विषय कोड 105 रहेगा। सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, राजशेखर की रचना कौन सी है। बताना है कि राजशेखर की रचना कौन सी है। तो राइट आंसर क्या होगा, राजशेखर की रचना कौन सी है, काव्य मीमांसा। राइट आंसर ए हो जाएगा। राजशेखर की रचना कौन सी है, तो काव्य मीमांसा हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है, गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। 3 नंबर क्वेश्चन है, पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है। तो पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है, तो गांधी सेतु है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है, गांधी सेतु है। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे, ये हो जाएगा सिख धर्म का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे, सिख धर्म के। 5 नंबर क्वेश्चन है, आलस कथा के रचयिता कौन है। तो आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है, तो आलस कथा पाठ के रचयिता विद्यापति है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है, विद्यापति है। विद्यापति मैथिली कवि है, ये भी आपको याद रखना है। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि आलसला में आग कब लगाई गई। तो आलसला में आग कब लगाई गई, तो जब सब सो रहे थे तब आलसला में आग लगाई गई आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। आलसला में आग क्यों लगाई गई, तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए आलसला में आग लगाई गई। तो जब सब सो रहे थे तब आलसला में आग लगाई गई। जब आलसला में आग लगाई गई तो 4 आलसी नहीं भागे थे, धूर्त आलसी भाग गए। 7 नंबर क्वेश्चन है कि आलस कथा पाठ में अहो कथमय कुलाहल किसकी युक्ति है। यानी यहाँ पर किसकी युक्ति है ये, जब आलसला में आग लगाई गई तो किसने कहा अहो कथमय कुलाहल, तो ये पहला आलसी का कथन है कि कैसे हल्ला हो रहा है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, ये पहला आलसी का कथन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि आलसला में आग किसने लगाई। अब यहाँ पर पूछा गया है कि आलसला में आग किसने लगाई, तो याद रखिएगा आलसला में आग किसने लगाई, तो आलसला के कर्मचारियों ने आलसला में आग लगाई आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आलसला के कर्मचारियों ने। 9 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है। तो आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 9 नंबर का, ये हो जाएगा छामा राव। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पर अति प्रसिद्ध कौन है, छामा राव। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, जनक की सभा में शास्त्र कुशला कौन विदुषी रहती थी, तो गार्गी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, गार्गी। 11 नंबर क्वेश्चन है कि शंकर चरित्रम की रचना किसने की। शंकर चरित्रम की रचना किसने की, तो याद रखिएगा पंडिता छमराव ने। शंकर चरित्रम की रचना किसने की, पंडिता छमराव। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृत की अद्वितीय विशेषता क्या है।
भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता पूछा गया है, संस्कार है, धर्म है या जाति है या संप्रदाय है। तो भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? संस्कार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, संस्कार हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? किस संस्कार के द्वारा मनुष्य जो है वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? तो विवाह संस्कार में ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। विवाह संस्कार के द्वारा मनुष्य जो है वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है? तो संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है? तो संस्कारों को 5 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, पुंसवन संस्कार कब होता है? तो पुंसवन संस्कार कब होता है? याद रखिएगा, पुंसवन संस्कार होता है जन्म के पहले। राइट आंसर सी हो जाएगा, जन्म के पहले पुंसवन संस्कार होता है। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि शैशवावस्था के संस्कार कितने हैं? यहाँ पर पूछा गया है कि शैशवावस्था के संस्कार कितने हैं? तो 6 संस्कार हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन सी है? तो दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन सी है? करमवीर कथा है। राइट आंसर ए हो जाएगा, करमवीर कथा। 18 नंबर क्वेश्चन है, भीखन टोला देखने कौन आया था? तो भीखन टोला को देखने के लिए कौन आया था? अध्यापक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अध्यापक। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? बताना है कि राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो पहला स्थान प्राप्त किया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? पहला स्थान प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? तो करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? तो याद रखिएगा, करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? तो राम प्रवेश राम की कथा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? राम प्रवेश राम की कथा है। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि स्वामी दयानंद ने कैसा काम किया? तो स्वामी दयानंद ने कैसा काम किया? तो समाजोद्वार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, समाजोद्वार। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, आर्य शब्द का क्या अर्थ है? तो आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है? तो श्रेष्ठ होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद। 24 नंबर क्वेश्चन है, शांति किससे स्थापित होती है? तो शांति किससे स्थापित होती है? राइट आंसर हो जाएगा, परोपकार से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है? लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है? विनाश की ओर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि बृहत्पथी कथा पाठ में किसके लिए कनत्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो अर्जुन के लिए। सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कि इंद्र स्वर्ण कंगनम गृहात्याम, यह युक्ति किसकी है? यानी यह किसने कहा था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 नंबर का बाघ का कथन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन है कि वैर से वैर का समन क्या है? तो वैर से वैर का समन क्या है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर असंभव। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, असंभव। क्वेश्चन नंबर 29 है, परपीड़न किसके लिए होता है? तो परपीड़न पाप के लिए होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य हैं?
तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर छंद, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा छंद। क्वेश्चन नंबर 32 है यहाँ पर कि सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संकुचित हृदय वालों के लिए। क्वेश्चन नंबर 33 है भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से लिया गया है, तो प्रथम श्लोक विष्णु पुराण से है, द्वितीय श्लोक भागवत पुराण से है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भागवत पुराण से। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन है कि लम प्लस उदर की संधि क्या होगी, तो लम प्लस उदर की संधि क्या होगी, तो लंबोदर का ये संधि विच्छेद होता है लम प्लस उदर, तो लंबोदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिष्ठा कौन सी संधि है, तो ये कौन सी संधि है, राइट आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन है कि मनोहर का संधि विच्छेद क्या होगा, तो मनोहर का संधि विच्छेद क्या होता है, मन प्लस हर होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है परा उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है, तो परा उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पराजय। यहाँ पर प्रा जुड़ा है, देखिए परा उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, तो पराजय बनेगा, इसमें यहाँ पर प्रा जुड़ा है और इसमें प्र जुड़ा है, इसमें भी प्र और इसमें भी प्र, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रा उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, पराजय बनेगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है कि अधि उपसर्ग के मेल से कौन सा शब्द बनेगा, तो अधि पूछा गया है, तो यहाँ पर अधिगच्छति में देखिए अधि उपसर्ग जुड़ा है, राइट आंसर डी हो जाएगा अधिगच्छति। 39 नंबर क्वेश्चन है कि उपदिशक्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें उप उपसर्ग जुड़ा है, राइट आंसर ए हो जाएगा। उपदिशति शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो उप उपसर्ग जुड़ा है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि गति में कौन सा कृत प्रत्यय है, तो गति में कौन सा कृत प्रत्यय है, तो इसमें कि 3 प्रत्यय है, राइट आंसर डी होगा। लघिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें प्रत्यय पूछा गया है, तो ये हो जाएगा इमनिच प्रत्यय, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। धनवती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो धनवती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, इसमें डी प्रत्यय जुड़ा है, राइट आंसर ए होगा। बीणा पानी में कौन सा समास है, तो समास पूछा गया है, बीणा पानी में कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 44 है यहाँ पर कमल मुखम का विग्रह क्या होगा, तो कमल मुखम का विग्रह पूछा गया है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर कमलम यू मुखम, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अविभाव समास का उदाहरण कौन है, तो अविभाव समास का उदाहरण पूछा गया है, तो यथाशक्ति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अविभाव समास का उदाहरण यथाशक्ति। 46 नंबर क्वेश्चन है श्री राम का विग्रह क्या होगा, तो यहाँ पर विग्रह पूछा गया है, तो ये हो जाएगा श्रीयुक्त राम, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अपदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तो अपदान कारक में पंचमी विभक्ति होती है, राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है अपवर्ग तृतीय सूत्र का उदाहरण है, तो अपवर्ग तृतीय सूत्र का उदाहरण कौन है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सीता क्वेश्चन कथाम अकथयत, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर अकथयत, सीता क्वेश्चन कथाम अकथयत। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है कि प्रेम कुमारा त्रिधावती वाक्य के त्रिपद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषणे च। 50 है कि यह डॉट डॉट सह गया नगरे गच्छामि वाक्य के रिक्त स्थान में क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कीर्णेन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो यहाँ पर हम लोग संस्कृत के 50 क्वेश्चन देखे हैं, और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल पर सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है।
तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और नीचे आएंगे तो क्लास 10th का सेक्शन मिलेगा। क्लास 10th के सेक्शन में आना है। यहाँ पर देखिए ये क्लास 10th का सेक्शन है और इसमें आपको सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। तो जैसे हिंदी का देखना है तो यहाँ पर देखिए 24 सितंबर क्लास 10th हिंदी क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली एग्जाम यानी अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर अपडेट किया जाएगा। रूटीन को भी आप लोग देख लीजिएगा इस पर क्लिक करके। तो यहाँ पर हिंदी का देखना है तो इस पर आप लोग क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो सब्जेक्ट यहाँ पर ये हिंदी का पेज खुला है। एग्जाम डेट 24 तारीख को होने वाला है और व्हाट्सअप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आंसर की के लिए ये बनाया गया है। ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ से देख सकते हैं और नीचे आएंगे तो डाउनलोड सब्जेक्टिव डाउनलोड पर क्लिक करके सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाउनलोड कर सकते हैं और नीचे डाउनलोड का एक और ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं। तो यहाँ से आकर आप लोग क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट का।